वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सत्यवान और सावित्री की कथा आज मैं बताने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ। सती सावित्री की पौराणिक कथा अटूट प्रेम, त्याग और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इसके अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के मुख से वापस छीन लिया था। आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक कथा को विस्तार से। सावित्री और सत्यवान की संपूर्ण कथा। सावित्री का जन्म और विवाह। मध्य देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देवी सावित्री की कठोर तपस्या कर संतान का वर मांगा। उनके यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह के योग्य हुई तो उसने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना, जो शाल्व देश के निर्वासित राजा धुमतसेन की पुत्र थे। सत्यवान बहुत गुणी और ज्ञानी थे, लेकिन जंगल में रहते थे। विवाह के ठीक एक वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। विवाह के ठीक एक वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर भी सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया। एक वर्ष पूरा होने पर जब सावित्री और सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तब अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर दर्द हुआ और वह बेहोश होकर सावित्री की गोद में लेट गया। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए प्रकट हुए और उनके सूक्ष्म शरीर को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री भी निडर होकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा कि वह पति के बिना नहीं रह सकती। सावित्री के पतिव्रत धर्म निष्ठा और बुद्धिमान से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री के वरदान और प्राण वापसी कैसे होती है, आइए बताते हैं। सावित्री ने पहला वरदान अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य और उनकी दृष्टि वापस पाने को मांगा। और दूसरा वरदान अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। चूँकि एक पतिव्रता स्त्री को माँ बनने का वरदान सत्यवान के बिना पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए यमराज को विवश होकर सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। वट सावित्री का महत्व। वट सावित्री पूजा करने से क्या महत्व है, आइए जानते हैं। जिस वट वृक्ष के पेड़ के नीचे सत्यवान के प्राण छूटे थे और सावित्री को उनका जीवन वापस मिला था, उसी दिन से सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं। और यह व्रत निर्जला उपवास भी रखती है या फलाहार भी रख सकती है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और इसकी परिक्रमा भी की जाती है। इस तरह से हमारा व्रत संपूर्ण हो जाता है और सावित्री को उनका सत्यवान पति मतलब वापस भी मिल जाता है। बोलो वट सावित्री माता की जय। सत्यवान सावित्री की जय। जय हो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, धन्यवाद आप सभी का।